नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और आप देख रहे हैं भारत का मेगा यूसीसी सर्वे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। इसे लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों का अपना अपना नजरिया है और यही वजह है कि लोगों की राय को सामने लाने के लिए देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 ने भारत में सबसे बड़ा यूसीसी सर्वे किया है। और सबसे बड़े यूसीसी सर्वे के सैंपल को देश के 25 राज्यों से जुटाया गया है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने सर्वे किया और यूसीसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं से उनकी राय, उनका नजरिया भी जाना। यूसीसी पर चर्चा के बीच देश की मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं ने न्यूज 18 के यूसीसी सर्वे का समर्थन किया और इसके पक्ष में अपनी राय दी। यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे। जिस तरह से आपने सर्वे किया है, जाहिर सी बात है कि हमारी हर वर्ग और हर समाज के लोग, खासकर देशवासी में जो हमारा अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज है, वो जरूर अपना अधिकार सुरक्षित चाहता है। और खास करके हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो अधिकार इसलिए सुरक्षित चाहती हैं क्योंकि हमेशा से उनका अधिकारों का हनन किया गया, उनका शोषण किया गया, चाहे वो ट्रिपल तलाक के नाम पर हो, चाहे वो जायदाद में बंटवारे के नाम पर हो, उनको कहीं ना कहीं वंचित किया गया। देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सर्वे। ये देश गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा चलेगा, संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा। 25 राज्यों में 20 भाषाओं में हुआ सर्वे। तमाम जो है उम्र के लोगों ने एक साथ मिलकर उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है और यकीनन तमाम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और लॉ कमीशन तक अपनी बात को क्यूआर कोड के जरिए से, ईमेल के जरिए से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 के 884 रिपोर्टर्स ने किया सर्वे। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। लोगों के मन में सवालात हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है? सर्वे में 8035 मुस्लिम महिलाओं की राय। सिविल कोड एक सेम होना चाहिए सबके लिए, सबको एक समान मानना चाहिए। सिविल कोड होना चाहिए, हर किसी का सेम होना चाहिए, इक्वल मानना चाहिए, लेडीज को भी जेंट्स को भी। पहली बार मुस्लिम महिलाओं का मेगा सर्वे। अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी में शामिल मुस्लिम महिलाओं की उम्र क्या थी, क्यों की गई ये सर्वे, आखिर क्या जरूरत थी इसकी। और इस मेगा सर्वे में हमने 18 से लेकर 65 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं का सर्वे किया, उनकी राय जानी और किस उम्र की कितनी भागीदारी है उसे भी जाना हमने। सबसे पहले 18 से 24 वर्ष के बीच में 18.8% लोगों की राय हमने ली, जबकि 25 से लेकर 34% के बीच में हमने सबसे ज्यादा लोगों से राय मांगी। 32.9% लोगों ने इस पर अपनी राय दी, इस उम्र के लोगों ने अपनी राय दी। और 35 से 44 वर्ष के बीच के लोगों की जो राय है, 26.6% ऐसे लोग हैं जो कि 35 से 44 वर्ष के बीच में आते हैं, हमने उनकी राय ली। और साथ ही 45 वर्ष से लेकर 54 वर्ष तक जो थे उनकी 14% राय ली गई। इसके अलावा जो 55 से 65 वर्ष के लोग रहे उनकी 5.4% राय ली गई और 65 वर्ष से ज्यादा जो लोग थे उनकी राय 1.9% ली गई। और चलिए आपको बताते हैं कि यूसीसी में शामिल मुस्लिम महिलाओं की वैवाहिक स्थिति क्या थी। शादीशुदा की अगर बात की जाए तो 70.3% ऐसी महिलाएं जो कि शादीशुदा हैं, उनकी राय हमने ली। अविवाहित की बात की जाए तो 24.1% और तलाकशुदा की बात की जाए तो 2.9% ऐसी महिलाएं जो कि तलाकशुदा थी, हमने उनकी भी राय ली।
अब यूसीसी को लेकर भारत के सबसे बड़े सर्वे में शामिल मुस्लिम समुदाय को भी जान लेते हैं। इस सर्वे में किस समुदाय ने भाग लिया और कितने लोग शामिल रहे वो भी आपको बताते हैं। देखिए, जो सुन्नी मुसलमान थे वो 73.1% रहे, शिया मुस्लिम 13.3%, इसके अलावा जो अन्य मुसलमान थे वो 13.6% रहे। और इस मेगा सर्वे में शामिल मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता का सवाल सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने सभी शैक्षणिक वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया है। एक एक कर उसे भी आपको बता देते हैं। ग्रेजुएट की संख्या की बात की जाए, 27% ग्रेजुएट लोगों को हमने शामिल किया, हमने उनकी राय जानी। जबकि 12वीं पास लोगों की बात की जाए तो उनकी संख्या 20.8% रही है। हमने 20.8% ऐसे लोगों से बातचीत की जो कि 12वीं पास थे। और पांचवी से लेकर 10वीं तक के जो लोग थे वो 12.9% रहे, और इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट थे वो 10.8% रहे, और 5वीं तक के लोगों की 4.4% राय ली गई, और साक्षर जो लोग थे उनकी 4.2%, और सिर्फ साक्षर लोगों की अगर बात करें तो 4.2% ऐसे लोग थे, और अन्य जो कि 1.9% अन्य लोगों की भी राय ली गई। तो हमने सर्वे क्यों किया, सर्वे करने का हमारा मेथड क्या था, किन किन लोगों के बीच में हमने गए, हमने सब कुछ आपको बता दिया। आगे हम आपको बताएंगे हमने कौन कौन से सवाल मुस्लिम महिलाओं के सामने रखे और उन सवालों पर उनका जवाब क्या था, कितने फीसदी लोगों का यह मानना था कि हां हम यूसीसी के समर्थन में हैं। ये तमाम बातें जिनका जिक्र सवाल में किया गया है, हम इन बातों के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि इन तमाम बातों को यूसीसी में लागू किया जाए, सब सामने रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी पर इस मेगा सर्वे का पहला सवाल क्या था, तो वो पहला सवाल भी आपको बताते हैं और उसके जवाब आखिर क्या मिले हैं। तो नेटवर्क 18 के रिपोर्टर्स ने देश भर में मुस्लिम महिलाओं से पूछा, क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करती हैं? तो ज्यादातर लोगों का इसका जवाब था हाँ। दूसरा सवाल था, इसके जवाब में देखिए 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में इसका जवाब दिया, तो वहीं 25% महिलाओं ने यूसीसी को अपने हित में नहीं बताया। तो 7.4% ऐसी मुस्लिम महिलाएं रही जिन्होंने इसका जवाब दिया कि उन्हें पता नहीं है या फिर वो जवाब देने से बचती हुई नजर आई। और हमारा दूसरा सवाल क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारे मेगा सर्वे का दूसरा सवाल था, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? इसके जवाब में 17.4% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हां यह अधिकार उनको होना चाहिए, लेकिन 76.5%, ध्यान से देखिए आप, 76.5% मुस्लिम महिलाओं का यह मानना था कि नहीं, 4 शादी का अधिकार नहीं होना चाहिए मुस्लिम पुरुषों को, जबकि 6.1% मुस्लिम महिलाओं ने कहा हमें पता नहीं, या फिर वो जवाब देने से बचती हुई नजर आई। तो यहां भी 76.5% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि नहीं, मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी का अधिकार नहीं होना चाहिए। और चलिए तीसरा सवाल क्या था वो भी आपको बताते हैं। क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? ये सवाल जब पूछा गया तो इसके जवाब में 82.3% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया, तो वहीं 11.1% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया, और 6.6% मुस्लिम महिलाओं ने पता नहीं या फिर जवाब देने से वो बचती नजर आई। इसके बाद हमारे सर्वे में जो अगला सवाल था वो ये था कि क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए? इसका जवाब भी देख लीजिए आप। 73.7% मुस्लिम महिलाओं ने हां में उत्तर दिया, तो वहीं 18% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया। 8.3% ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है या फिर जवाब देने से बचती हुई नजर आई। और सर्वे का 5वां सवाल था, क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो इसके जवाब में 64.9% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया, तो वहीं पर 22.9% महिलाएं रही जिन्होंने इसका जवाब ना में दिया, और इसके अलावा 12.2% मुस्लिम महिलाओं ने पता नहीं या फिर जवाब देने से वो बचती नजर आई। फिर हमने सर्वे में अगला सवाल किया। हमारा 6वां सवाल था कि क्या वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपनी इच्छानुसार वसीयत करने के लिए स्वतंत्र हो जाना चाहिए? इसके जवाब में क्या कहा वो भी देखिए आप। 69.3% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हां हो जाना चाहिए, तो वहीं 16.6% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया। 14.1% ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है या फिर जवाब देने से बचती हुई नजर आई।
और इसके बाद अंतिम और 7वां सवाल जब उनसे पूछा गया, क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल का समर्थन करती हैं, तो इसके जवाब में 78.7% मुस्लिम महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया। तो वहीं 16.6% मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि शादी की उम्र 21 साल बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कम होनी चाहिए। तो वहीं 16.6% मुस्लिम महिलाओं ने ना तो इसका विरोध किया और ना ही समर्थन किया। उधर मेरठ में मुस्लिम लड़कियों ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। न्यूज 18 की टीम ने जब कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से बातचीत की तो उनका यह कहना था कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आजकल देश में बहस छिड़ी हुई है, चर्चा हो रही है, आपकी अपनी राय क्या है? क्या एक देश एक कानून होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। सब एक देश में रहते हैं, समान नागरिक हैं, सबके लिए समान अधिकार और समान कानून होने चाहिए। जी देखिए, मान लीजिए कि तमाम बातें जो है शरीयत में लिखी गई हैं, और चाहे वो 3 तलाक को लेकर के है, लड़कियों की शादी को लेकर के है, या फिर हलाला इद्दत जैसे मुद्दों को लेकर के हैं, तो जब एक देश एक कानून बन जाएगा तो तमाम चीज़ें इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही होगा? जी सर, सही होगा। सबके लिए समान कानून होना अच्छी बात है, ताकि किसी के किसी मतलब तरीके का विरोध ना करे कोई। चाहे वो जिस धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबके लिए एक ही कानून होगा। एक ही कानून होगा, क्योंकि ये मतलब कि सभी लोगों का देश है, सब यहाँ रहते हैं, सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनके लिए जो कानून बनने चाहिए वो भी समान बनने चाहिए। एक देश एक कानून जरूरी है क्या? जी जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, 3 तलाक जैसे मसलों को लेकर के जहाँ पर मुस्लिम समाज में खासतौर से कई बातें सामने आती हैं, तो क्या 3 तलाक की ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए? आपको लगता है 3 बार 3 तलाक कह तलाक हो जाता है, अगर इस एक देश एक कानून में इस तरह का प्रावधान होता है तो इसका आप समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं, बंद होनी तो चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे घर टूट जाएंगे, फिर ऐसे करके खत्म कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लड़की की भी जरूरी होनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। जी 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 समर्थन करते हैं? जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक कानून से चलना चाहिए, और एक देश दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता। जब एक घर दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता, 2 कानून से नहीं चल सकता, तो एक देश कैसे चल सकता है? तो जैसे मान ली तमाम चीजें बात कही जाती है कि भाई महिलाओं की शादी की उम्र जो है बढ़नी चाहिए, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि 18 से 21 वर्ष हो जानी चाहिए शादी की उम्र? होनी चाहिए। और राजीव और साथी अमित हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने सर्वे किया जिसमें ज्यादातर महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया और खुलकर हां कही। अब सर्वे सामने आ चुका है और जल्द ही यूसीसी लागू भी हो जाएगा, तो ऐसे में सर्वे के बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से न्यूज 18 ने पूरे देश में निष्पक्ष सर्वे करवाया है यूसीसी को लेकर, सीधे उन महिलाओं के से बात की है, उनके घरों में जाकर बात की है कि आखिर वो यूसीसी पर क्या चाहती हैं। आपने देखा जो 7 सवाल, प्रमुख सवाल पूछे गए थे, उनमें से खास सवाल ये था कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद या वसीयत जैसे जो बेहद अहम मुद्दे होते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, उसमें एक समान कानून चाहते हैं या नहीं। तो उनमें से 67.2% मुस्लिम महिलाओं का ये था कि नहीं, वो ये चाहते हैं कि सभी का एक समान कानून होना चाहिए, यानी वो यूसीसी का समर्थन कर रहे थे। इसी तरह जो दूसरे सवाल थे, चाहे वो 4 शादियों के विरोध में हो, चाहे 21 साल की उम्र को लेकर हो, तो अगर औसतन देखा जाए तो देश की 70% महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया और उन्होंने खुलकर ये बात न्यूज 18 से कही है, ऑन कैमरा कही है, जिससे ये साबित होता है कि भले ही जो सियासी दल हों या फिर जो कुछ संगठन हो मुस्लिम, वो लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हों, लेकिन जो असली जो महिलाएं हैं वो ये चाहती हैं कि इस तरह का कानून आना चाहिए, एक देश में एक कानून हो जिससे सभी को उस कानून के तहत उसको अधिकारों का लाभ मिल सके। जिस तरह से आपने देखा कि 3 तलाक हो या फिर हलाला जैसी जो कानून लाया गया, उसे खत्म किया गया, उसका भी एक बड़ा समर्थन मुस्लिम महिलाओं को मिला था। न्यूज 18 ने पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़े स्तर पर यह सर्वे कराया गया था और अधिकांश महिलाओं ने यूसीसी का खुला समर्थन किया। एक वाक्य में इस पूरी बात को अगर हम समझे राजीव, तो जिन जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट्स पर तमाम मौलाना, मौलवी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर विपक्षी पार्टियों को दिक्कत थी, परेशानी थी, उन तमाम बिंदुओं पर, उन तमाम सवालों पर मुस्लिम महिलाओं ने अपनी सहमति दी है, मतलब वो उनके विरोध में खड़ी नजर आई हैं। अमित गंजू के पास चलते हैं, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके आसपास तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, तमाम बच्चियां मौजूद हैं,
उनसे जानने और समझने की कोशिश करिए कि हमारे सर्वे में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने मुखरता से अपनी बात को रखा है, क्या वो भी इसको एक्सेप्ट करती हैं? वो मानती हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, एक समान कानून लागू होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी हर हाल में होनी चाहिए। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बात की जाए, 25 जो प्रदेश हैं उसमें सर्वे हुआ और सर्वे में 70% तक लोगों ने, इन सब के बीच कानपुर में ये जो बेटियां हैं, ये इसमें मुस्लिम्स बेटियां भी हैं, कुछ सिख भी हैं और हर कम्युनिटी की हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन आशीष से कहूँगा इनको फोकस करें। और ये सब अलग अलग कंपटीशन की तैयारियां कर रही हैं और सब कुछ इंजीनियरिंग कर रही हैं, कुछ सर्विसेज से रिलेटेड कर रहे हैं। हम मैम आपसे शुरू करते हैं। मैम, एक सर्वे हुआ और मैक्सिमम लोगों की सहमति, और खासकर मुस्लिम बेटियों की या मुस्लिम महिलाओं की सहमति थी। आप क्या कहेंगे, ठीक है? हाँ सही है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति में अब वो खुद ही परिवर्तन चाहती हैं, क्योंकि पहले का टाइम अलग था और अब का टाइम अलग है। अंबेडकर जी ने जरूर कहा था कि ये स्वैच्छिक होना चाहिए, जो चाहे तो वो इसे फॉलो करे, जो ना चाहे वो इसे फॉलो ना करे। लेकिन अब फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, तो महिलाओं के लिए ये एक मतलब इक्वलिटी उनमें भी आ जाएगी बाकी सबको लेकर। चलिए मैम, हम आप तक आना चाहते हैं, आप बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कभी बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी एज अ इंडियन बताते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं बताते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए अलग अलग कानून होकर तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट करना। तो और अगर सबके लिए एक कानून होगा तो इसमें बेनिफिट सभी इंडियंस का है, ना कि हिंदू मुस्लिम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। मैम, हम आप तक आना चाहते हैं, प्लीज आप इस तरफ आइए। देखिए, सर्वे हुआ, न्यूज़ 18 ने प्लस सर्वे कराया, एक निष्पक्ष सर्वे कराया। उसमें मैक्सिमम की जो मुस्लिम्स थी, उसमें एज कैटेगरी थी, उसमें सबने 70% के आसपास। आप क्या कहेंगे? सर डेफिनेटली, अगर लाइक जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम ही होने चाहिए, डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन एंड डिफरेंट थिंग। बस बट समटाइम्स जो रूल्स होते हैं, लाइक वो हर रिलीजन को नहीं कर सकते। कभी कभी उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, कुछ उससे रिलेटेड होती हैं। आप हर रूल हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट जहाँ तक मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा जो जनरल सर्वे और जो मतलब मेरा भी रिव्यू यही है दैट इफ रूल्स आर गिविंग यू द इक्वालिटी एंड फ्रीडम, देन इट्स डेफिनेटली कंपल्सरी टू इम्प्लीमेंट देम। मैम, आप तक आना चाहते हैं, क्या कहेंगे? सही है, मतलब कि एक देश एक कानून, जैसे देश में एक संविधान एक होता है, फ्लैग एक है, तो एक ही कानून होना चाहिए एक ही सबके लिए। देखिए सार यही है, सार यही है कि सबके लिए एक समान कानून हो और साथ ही आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले, बावजूद इसके लोगों को भ्रम है। हम ये सर्वे लेकर आए हैं कि हर बात सही तरीके से, सच्ची तरीके से लोगों तक पहुंच पाए। आप सभी बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल, विरोध करने के बाद भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो खुलकर इसका समर्थन करती हुई भी देखी जा रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।